सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाएंगे 10 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने टाफेटा फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 13 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5.5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके +1 करना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की लंबाई और नेक की चौड़ाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस। वी शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक हम कट कर लेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब यहाँ पे मैंने बॉटम का 2 पार्ट इस तरह के 2 लेयर हमने लिए हैं। बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 30 इंचेस और इस फैब्रिक की चौड़ाई हमने ली है 44 इंचेस। अब यहाँ पे मैंने टॉप का पार्ट लिया है। ये है हमारा टॉप का बैक पार्ट। इसके नेक पे सेंटर में मार्क करेंगे और कमर के सेंटर में भी हम मार्क कर लेंगे। दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमने इस तरह कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट के साथ इस जिप को हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इनविजिबल जिप अटैच कर ली है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब नेक पे हमें कॉलर अटैच करना है। इसके लिए हम नेक की लंबाई लेंगे पूरी गोलाई की लंबाई हमें लेनी है। तो नेक की लंबाई है 21 इंचेस। कॉलर के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 15 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 29 इंचेस। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और एक बार सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है हमने। हमारी नेक की लंबाई है 21 इंचेस और 1 इंचेस हमें एक्स्ट्रा लेना है 22 इंचेस। इसका हाफ हम करेंगे 11 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरफ की चौड़ाई हमें लेनी है 4 इंचेस।
और फोल्डिंग साइड की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से आउटसाइड हमें 1 इंचेस मार्क कर लेना है और इस तरह क्रॉस में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह हमने स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे नेक पे अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके नेक पे हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। यहाँ से सिलाई को खोल देनी है। इसके बाद एक लेयर को हम पहले अटैच कर लेंगे। तो स्ट्रिप के एक लेयर को अटैच कर लिया है। अब दूसरे लेयर को इसे फोल्ड करके हमें अटैच करना है। सिलाई वाले पोर्शन को अंदर की ओर करेंगे और इस बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह इस कॉलर को हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हमें इस तरह फोल्ड कर लेना है। अब हम आर्म होल में स्ट्रिप अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस में कटी हुई स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंचेस। इस स्ट्रिप को हम राइट साइड से इस आर्म होल में अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने आर्म होल रेडी कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट के लिए 2 लेयर लिए हैं। इसके ऊपर के बॉर्डर पे हमें बॉक्स प्लेट बनानी है। तो इस तरह फैब्रिक को हमें टर्न करना है और पिन अप कर लेना है। इस प्लेट्स के अपोजिट हमें दूसरी प्लेट्स बनानी है इस तरह और इसे भी पिन अप कर लेना है। इसी तरह सारी प्लेट्स हमें इस तरह बना के पिन अप कर लेना है। दूसरे पार्ट में भी हमें इस तरह बॉक्स प्लेट बना के रेडी करना है। दोनों लेयर में हमने इस तरह बॉक्स प्लेट बना ली है। अब इस बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप का राइट साइड और बॉटम का राइट साइड को मिलाते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 18 इंचेस। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और इस बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस स्ट्रिप को हमने इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप को इस तरह टॉप पार्ट के साथ दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे और इसे अटैच कर लेंगे। अब बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है।
दोनों स्ट्रिप में हमें इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस बेल्ट को हमें बैक पार्ट में यहाँ पे बॉर्डर पे अटैच कर लेना है। बेल्ट अटैच हो जाने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक का दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे फिटिंग कर लेना है। दोनों तरफ हमें 1-1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके ऑल राउंड सिलाई लगानी है। तो हमने इस फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और नीचे के बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें राइट साइड टर्न करना है। तो इस फ्रॉक को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बो अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के पीस लिए हैं। इस तरह के 2 पीस हमने लिया है जिसकी चौड़ाई है 5.5 इंचेस और लंबाई हमने ली है 7 इंचेस। सेंटर में हमें मार्क करना है। सेंटर मार्क के दोनों तरफ हाफ इंच का गैप रखना है। इसके बाद हमें राउंड में इस तरह मार्क कर लेना है। इस लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने गैप रखा है और चारों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इस कॉर्नर में हमें कट लगाने हैं। इसके बाद यहाँ से हमें इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह हमने यह पीस को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब सेंटर में से इस तरह हमें बारीक चुन्नट बना के यहाँ पे ताका लगा देना है और एक हमने 2 स्ट्रिप ली है इस तरह की जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 14 इंचेस। इसके सेंटर में मार्क करेंगे। सेंटर मार्क के नीचे 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस कॉर्नर में से इस कॉर्नर तक इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है और इस ड्रॉ हो जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। वन इंच का गैप रख के हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई लगा दी है। अब इसे हल्के हल्की नोचेस लगा देंगे कॉर्नर पे। इसके बाद इसे हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे बो के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह बो के राउंड में इस तरह गोल राउंड लपेट के यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब इस बो को हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो इस तरह यह ड्रेस रेडी हो चुका है। ये फ्रॉक का बैक पार्ट है। यह है फ्रॉक का फ्रंट पार्ट। हमने यहाँ पे फैब्रिक बटन अटैच किया हुआ है डेकोरेट के लिए। तो फाइनली यह डिज़ाइन और बेबी फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है।
फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।